गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मैन्योरिंग। व्हाट इज़ मैन्योरिंग? मिक्सिंग ऑफ सॉइल विद मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। सॉइल में खाद या मैन्योर को मिक्स करना, दिस इज नोन एज मैन्योरिंग। मैन्योर और फर्टिलाइजर इज एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी बिफोर द सीड्स आर सोन। बीज को बोने से पहले जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सॉइल में मैन्योर या फर्टिलाइज़र मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग यानी बोना, ठीक है, सॉइल में सीड्स को सो करना, बोना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग क्या होता है? सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद, सॉइल को लेवल करने के बाद सॉइल में हम सीड्स को मिक्स करेंगे, सीड्स को रखेंगे। दिस इज़ नोन एज सोइंग, यानी मिट्टी में बीजों को बोना, उसको हम सोइंग कहते हैं। बेस्ट क्वालिटी हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स आर सोन इन दी सॉइल बाय हैंड और यूजिंग अ सीड ड्रिल। अच्छी क्वालिटी के बीजों को सॉइल में या तो हैंड यूज़ करके बोया जाता है या फिर मशीन यूज़ करके उनको बोया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स बाय हैंड इज़ नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग? यानी सीड्स को हाथों से सॉइल में सो करना, बोना, दिस इज़ नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। बट ये मेथड ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब हाथों से सीड्स को बोएंगे तो सीड्स से प्रॉपर गैप नहीं होता, कहीं पे गैप ज़्यादा है, कहीं गैप कम है, ठीक है। इसलिए हम सीड ड्रिल मशीन यूज़ करके सीड्स को सो करते हैं, सीड्स को मिट्टी में बोते हैं ताकि सीड से नया प्लांट ग्रो करे, ठीक है। बेटर वे इज़ टू यूज़ अ सीड ड्रिल। अ सीड ड्रिल इज़ अ लॉन्ग मेटल ट्यूब। एक लॉन्ग मेटल ट्यूब होती है, इसमें एक फनल होता है और यहाँ पे नीचे क्या किया जाता है, प्रॉपर एक फरोज यानी गड्ढा बनाया जाएगा और फनल के थ्रू उन सीड्स को इस फरल, ठीक है, यहाँ पे सॉइल में मिक्स किया जाता है। इट हैज़ अ फनल एट दी टॉप वेयर द सीड्स आर पुट। यहाँ पे फनल में सीड्स को डाला जाएगा। द ड्रिल इज अटैच टू प्लो एंड एज द प्लो मेक फरोज इन दी सॉइल द सीड्स आर ऑल्सो सोन इन दी ड्रिल। तो नीचे जो है इसकी हेल्प से फरो यानी इस टाइप के गड्ढे बनाए जाएंगे और इनमें सीड्स को फनल के थ्रू इक्वल स्पेसिंग में डाला जाता है। द सीड्स शुड बी प्लांटेड एट दी राइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, जब सीड्स को सॉइल में मिक्स किया जाता है तो इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सीड्स को प्रॉपर पानी मिलना चाहिए ताकि वो जर्मिनेट करे। जर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? सीड से नए प्लांट का उगना। अब आगे देखिए ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है, फसलें ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्ट खेतों में नहीं उगा सकते हैं, जैसे टोमेटोज़, राइस, चिलीज़। तो इनको हम क्या करेंगे, एक लैब में, नर्सरीज़ में पहले इनको जर्मिनेट किया जाता है। ये जो क्रॉप्स हैं इनको पहले नर्सरीज़ या लैब में ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट यूज़ करके वहाँ इन सीड्स को जर्मिनेट किया जाएगा। इन सीड से जब सीडलिंग आएगा, यानी जो छोटा सा प्लांट जब सीड से आएगा तो उस प्लांट को मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। दिस इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन, यानी प्लांट्स को नर्सरी से मेन फील्ड में लेके जाना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट हम फील्ड में या खेतों में नहीं उगा सकते क्योंकि वहाँ सनलाइट ज़्यादा होती है या वाटर प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती। तो इन प्लांट्स को पहले लैब में या नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उन प्लांट्स को वहाँ से मेन जो फील्ड है, खेत है, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। आगे है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स को हम खाद कहते हैं। तो खाद ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको, जो कैसे बनते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल के सड़ने से जो बनता है उसको हम मैन्योर या खाद कहते हैं, ठीक है। जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल का जो वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, उसको जब सड़ाया जाता है, वो जो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उससे खाद या मैन्योर बनता है। नेक्स्ट है कंपोस्ट। व्हाट इज़ कंपोस्ट? कंपोस्ट इज़ अ मैन्योर मेड बाय लीविंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बuried इन अ पिट विद अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ सॉइल। व्हाट इज़ कंपोस्ट? एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जाएगा, उसमें जितना भी प्लांट के वेस्ट है या किचन का वेस्ट है या एनिमल वेस्ट को डाला जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर सॉइल की लेयर डाली जाएगी, ऊपर से सॉइल को डाला गया। कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो नीचे जो वेस्ट पड़ा हुआ है, वेस्ट किस में चेंज हो जाएगा? खाद या मैन्योर में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंपोस्ट। ठीक है। फार्मर्स इन आवर कंट्री जनरली यूज़ मैन्योर। हम जो क्रॉप्स है या फील्ड में खाद या मैन्योर यूज़ करते हैं, बट मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व नहीं होते हैं। ठीक है। तो पोषक तत्व सारे इसमें प्रेजेंट नहीं होते, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो पोषक तत्व हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, बट ये पोषक तत्व मैन्योर में नहीं मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो सॉइल है, सॉइल में अगर मैन्योर डालते हैं तो मैन्योर से क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है। सॉइल ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कहाँ जाएंगे? प्लांट्स में जाएंगे। बट मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो इसके लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, और इनमें क्या होते हैं? जो भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर कंपाउंड्स विच सप्लाई अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू मेक द सॉइल फर्टाइल। मिट्टी को, सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए, और ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जैसे हमें मिल्क से क्या मिलता है? प्रोटीन। पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। ठीक है। वैसे ही प्लांट्स को फर्टिलाइज़र और मैन्योर से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। एक फेमस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है? NPK। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। तो NPK फर्टिलाइज़र ये खेतों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको सॉइल में मिक्स किया जाएगा, और सॉइल से जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद देखिए, जो ये फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनको ईजिली स्टोर किया जा सकता है। जो केमिकल्स होते हैं उनको बॉटल में आप रख सकते हैं, बट जो मैन्योर होते हैं, खाद होते हैं, उसको आसानी से स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन का मीनिंग क्या है? कई बार हम क्या होते हैं, खेत में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स बेसिकली क्या है? केमिकल्स। तो हम सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे, तो ये फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और जब हम खेतों में पानी डालते हैं, तो पानी अगर बहुत ज़्यादा हमने डाल दिया तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या, कहाँ जाएगा? नदियों में और झीलों में जाएगा। तो उस पानी के साथ नाइट्रेट्स और फॉस्फेट भी मिक्स होकर नदियों में चले जाएंगे। अब क्या होगा? ये जो फॉस्फेट और नाइट्रेट्स है ये क्या करेंगे? नदियों के पानी में एल्गी को ग्रोथ करेंगे। ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? दिस इज द कंडीशन वेयर द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्गी टू प्रोड्यूस एन एल्गी बूम। तो पानी में एल्गी की ग्रोथ होगी। एल्गी क्या करेगा? पानी में जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेगा, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं कैसे जिंदा रहेंगे? तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इट एनकरेजेस बैक्टीरियल ग्रोथ एंड किल द अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर में क्या होता है? मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं। ठीक है। बहुत थोड़े अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। बट फर्टिलाइज़र में क्या होता है? अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये जो पोषक तत्व है हमें मैन्योर में नहीं मिलेंगे, बट फर्टिलाइज़र में ये ईजिली मिल जाते हैं। और मैन्योर का और इनमें क्या पॉइंट है? नेक्स्ट, दे आर इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और अप्लाई। मैन्योर को स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है। क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, इसको किसी भी बोतल में आप इजीली रख सकते हैं, इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मैन्योर दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर में एक न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, एक पोषक तत्व नहीं होगा, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। बट फर्टिलाइजर में एक पोषक तत्व भी मिल जाएगा। जैसे मिल्क है, मिल्क में सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है मोस्टली। ठीक है। वैसे ही जो NPK फर्टिलाइजर है, NPK में सिर्फ 3 ही पोषक तत्व होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैन्योर दे आर वेरी स्लो इन एक्शन, ये बहुत धीरे धीरे काम करेगा। जो मैन्योर है वो सॉइल को बहुत धीरे धीरे उपजाऊ बनाएगा, बट जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत उनका एक्शन क्विक होता है, वो प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस ये लर्न होना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।